तो इस फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि 1980 में माजानंग सिटी के करीब काफी सारे डाकुओं और लुटेरों का मर्डर कर दिया गया था। किसने और कैसे, ये एक मिस्ट्री थी। इस शहर के लुटेरों के दो ग्रुप्स थे, जिनमें से एक थे सुगाली। ये बहुत बेरहम थे और अजीब बात ये थी कि इनको मारना भी पॉसिबल नहीं था। लोगों में मशहूर था कि इनके अंदर या तो कोई जादुई ताकत है या फिर ये लोग खुद काला जादू करते हैं, जिसकी वजह से गोली या चाकू से आम तरीके से इनकी जान लेना पॉसिबल नहीं है। खैर, इस सब के बाद मूवी के पहले सीन में हम डेनांग नाम के एक आदमी को देखते हैं। 1984 का वक्त है। डेनांग सुगाली लुटेरों की लाशों को दफन करवा रहा है, यानी इन लुटेरों को मरवा दिया गया है। इन्हीं लाशों में एक जेरॉड की भी लाश थी, जिसने एकदम से आंखें खोल ली, यानी वो अभी जिंदा था। डेनांग उसके पास आकर उससे कहता है कि मैं जान गया हूँ, तुम कोई इंसान नहीं, तुम्हारे अंदर ब्लैक पावर्स हैं। ये बात उसे जेरॉड की किताब से पता चली थी, जो अब डेनांग के पास ही थी। जेरॉड जोर जोर से हंस रहा था। उसे देखकर गुस्से में डेनांग ने एक शार्प कटर उठाया उसे मारने के लिए। तो मरने से पहले जेरॉड ने इस गांव को कर्स यानी श्राप दे दिया कि जब तक मेरा खून इस जमीन पर रहेगा या जब जब मेरा खून इस जमीन पर आएगा तो यहाँ पर मौत और तबाही आएगी। इसके बाद जेरॉड के साथ क्या हुआ वो नहीं दिखाया गया, बल्कि सालों बाद हम एक लड़की जिया को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ अपने गांव माजानंग वापस आ रही है, यानी उसी शहर में आ रही है जहाँ पर ये लुटेरे और जेरॉड वगैरह थे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिया की मॉम मर गई हैं और वो उनके फ्यूनरल के लिए यहाँ आ रही है। यहाँ आने का उसका खास मकसद एक ये भी था कि वो अपने डैड के पास के बारे में पता चलाए, जो और कोई नहीं बल्कि जेरॉड ही था। जिया के मेजोलिंग में एंटर करते ही यहाँ पर अजीब और गरीब चीजें देखने को मिलती हैं। मौसम एकदम से खराब हो जाता है और पूरे माचानंग पे काले बादल छा जाते हैं। ये असल में जेरॉड के दिए कर्ज की वजह से हुआ था। जिया जो उसका खून थी, जैसे ही वो माचानंग की जमीन पे आई तो कर्ज दोबारा से शुरू हो गया और यहाँ पर तबाही और मौत का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। जैसे ही डेनांग जिया को देखता है तो गुस्से से वो लाल पीला हो जाता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि डेनांग और कोई नहीं बल्कि जिया के ग्रैंडपा हैं, नाना हैं, जिन्होंने खुद जेरॉड को मारा था। फ्यूनरल में आए लोग भी जिया को अजीबो गरीब नजरों से देख रहे थे। फ्यूनरल के बाद उसके नाना डेनांग उससे कहते हैं, जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो इस पूरे गांव की मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सीन कट होकर अब हमें डेनांग के एक साथी को दिखाया जाता है। वो गांव वाले से कह रहे थे कि जिया का यहाँ आना खतरे से खाली नहीं, जितना हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करना, रात को अपने घर के सारे दरवाजे बंद रखना और अगर दरवाजा कोई भी खड़काए तो मत खोलना। अगर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ आ गया तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। यहाँ जिया अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी। अचानक ऊपर वाले फ्लोर से एक बॉल उसके पास आती है, तो उस बॉल को देखते हुए वो अब ऊपर चली गई। ऊपर ये स्टोर रूम था, जहाँ पे एक संदूक पे ताला लगा हुआ था, जिसने जिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। इससे पहले कि जिया इसे खोल लेती और कुछ देख लेती, यहाँ पर डेनांग आ जाते हैं और गुस्से में उसे कहते हैं, जल्दी अपना सामान पैक करो, रात होने से पहले पहले मैं तुम्हें टाउन में छोड़ आऊंगा। अब ये चीज जिया के दोस्त को भी अजीब लग रही थी कि उसके दादा ही उसे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो उससे कहता है, शायद इसके पीछे के रीजन तुम्हारे डैड हो। जिया को उसकी बात पे यकीन नहीं आया। जिया को लगता था कि जरूर कहानी कुछ और है इस सब के पीछे, और यही तो जिया को पता करनी थी। जिया बताती है कि कभी भी मेरे ग्रैंडपा यानी डेनांग ने मुझे यहाँ आने नहीं दिया। वो कहते थे, अगर तुम यहाँ आई तो यहाँ के लोग मर जाएंगे। देखो, मेरे यहाँ आने से लोगों के मरने का क्या ताल्लुक। इनकी इन्हीं बातों के दौरान डेनांग आकर इन्हें यहाँ से ले जाते हैं। वो इन्हें शहर छोड़ने ही जा रहे थे, लेकिन तब उन्होंने देखा कि गाड़ी पंचर हो चुकी थी। ये देखकर वो पूरी तरह गुस्से में आ गए। उनकी घबराहट अब साथ में आसमान पे थी। जल्दी से वो घर के अंदर गए और उन्होंने एक गन उठा ली। जिया को उन्होंने कहा कि तुम अंदर ही रहना, और जिया के दोस्त को लेकर वो बाहर की तरफ निकल गए। जिया उनसे पूछते हैं, आखिर चाहते क्या हैं आप, मुझे किस चीज से बचा रही हैं, घर में क्यों कैद कर रहे हैं। लेकिन डेनांग उसे कोई जवाब नहीं देता और जिया के फ्रेंड को लेकर बाहर चला जाता है। रास्ते में जिया के दोस्त को छोड़कर डेनांग अकेले ही आगे बढ़ने लगा था। वो बड़े आराम से सिगरेट पी रहा था। एकदम से उसे हवा में एक काला साया दिखाई दिया, जिसे उसने पहले इग्नोर कर दिया, और उसके बाद उसे दिखाई दिया कि 4 काले सायों ने एक कॉफिन उठाया हुआ है। और इस भयानक मंजर को देखकर वो लड़का बुरी तरह डर जाता है। इन्हीं कॉफिन वाले स्पिरिट्स को यहाँ पर 2 गार्ड्स भी देख लेते हैं। साथ ही साथ इन्हीं चारों सोल्स को नेबर में मौजूद एक ओल्ड लेडी ने भी देख लिया था। इन्हें देखते ही उसने अपनी बेटी को तेजी से एक कमरे में जाकर छुप जाने को कहा, क्योंकि वो जानती थी कि जो भी इन सोल्स को देखता है वो मारा जाता है और वो अपनी बेटी की जान
बचाना चाहती थी। यहाँ पर एक चीज हमें ये भी पता चली कि ये लड़की यानी उस आंटी की बेटी जिया की दोस्त भी थी। ये सोल्स सबसे पहले अपनी पावर्स से इस आंटी को मार देती हैं और उसके बाद वो दोनों गार्ड्स जिन्होंने उन सोल्स को देख लिया था वो दोनों भी मारे जाते हैं। और अब इससे पहले कि ये सोल्स यहाँ पर जिया के दोस्त को भी मार देते, ठीक वक्त पर जिया यहाँ आ जाती है। जिया के दोस्त ने घबराते हुए बताया कि उसने यहाँ पर सोल्स देखी थी, लेकिन जिया ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और कहा जरूर ग्रैंडपा ने ही तुम्हें ऐसा कुछ सिखाया होगा। अभी वो यही कह रही थी कि तभी उसने देखा उसके दोस्त का मुंह सूजने लगा था। वो अपने गले पे ऐसे हाथ रखे हुए था जैसे वो अपने आप को किसी फंदे से बचा रहा हो और उसके पांव भी जमीन से उठ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला घोटने की कोशिश कर रहा है। ठीक वक्त पर डैनंग यहाँ जाते हैं और जल्दी से एक शीशा लाकर देखते हैं। उसके पीछे वही 4 रसूल्स थी जो उन्हें आम आंखों से तो नजर नहीं आई लेकिन शीशे में नजर आ गई। शीशे में ही देखते हुए दानंग उस सोल के ऊपर बंदूक से अटैक कर देते हैं। इस गोलियों में बारूद की जगह नमक था और नमक से सोल्स दूर भागा करती थी। इसी नमक की वजह से उन्होंने जिया के दोस्त को छोड़ दिया और ये लोग अब आगे की तरफ भागे। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। वो दानंग से सवाल करती है कि आखिर ये सब क्या है, लेकिन दानंग उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देते और आगे की तरफ चलते रहते हैं। अपने पास मौजूद शीशे की मदद से ही दानंग अपने सामने आने वाली सोल्स को देख पा रहे थे। इतने में ही पीछे से आकर दोबारा जिया के दोस्त को इन सोल्स ने घेर लिया। वो उसको यहाँ पर मार देते उससे दोबारा बचा लिया। ये लोग अब आगे की तरफ चल रहे थे कि अचानक दानंग इनकी नजरों से ओझल हो गए और ये दोनों पीछे रह गए। अब ये जानते थे कि वो सोल जरूर आकर उसको मार देगी। जल्दी जल्दी में जिया उसे लेकर अपनी दोस्त के घर छुप गई। जिसकी मॉम ने भी उन सोल्स को देख लिया था और उन सोल्स ने उसकी मॉम को मार दिया। अंदर जाने पर इन्हें वहां कोई नजर नहीं आया सिवाय उसकी मरी हुई मॉम के। उसे देखकर ये दोनों ही डर गए। जिया के दोस्त ने कैबिन खड़काकर उसे अपनी तरफ बुलाने की भी कोशिश की लेकिन जिया को आवाज सुनाई नहीं दी और ये लोग वापस बाहर आ गए। और इस मर्तबा बाहर आने पर जिया के दोस्त को दूर से आती एक कार दिखाई दी। वो खुशी खुशी तेजी से उस कार की तरफ बढ़ा लेकिन पता चला कि वो कोई कार नहीं थी बल्कि यही सोल्स थी जिन्होंने कॉफिन पकड़ा हुआ था। और वो इस मर्तबा किसी चीज का लिहाज नहीं करते और जिया के दोस्त को पकड़कर मार देते हैं, जो देखकर जिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानंग अब उस आदमी के पास आया था जो पूरे गांव वालों को संभल के रहने का कह रहे थे। उन्होंने यहाँ पर आकर इस आदमी से कुछ नमक वाली गोलियां मांगी और एक तावीज मांगा जिससे वो उन सोल से बच सकते थे। वो आदमी अब दानंग से पूछता है आप करना क्या चाह रहे हैं। तब दानंग ने बताया कि जेरॉड की बेटी वापस आ गई है और तुम जानते हो ना उसका श्राप क्या है। उसका खून जब यहाँ आएगा तब तबाही लेकर आएगा, लेकिन उसका ही खून उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर सकता है और मैं अब उसकी बेटी के जरिए उसके खून के जरिए उसे हमेशा के लिए यहाँ से खत्म कर दूंगा और इस गांव को उसके दिए कर्ज से बचा लूंगा। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि जिया को कोई आदमी किडनैप कर चुका है। इसका नाम है यांतो और किसी वक्त में ये दानंग के साथ काम किया करता था लुटेरों को मारने का। यहाँ वो आदमी जिया के गले में वही तावीज देखता है जो उसे बुरी सोल से बचा सकता था। वो जान गया था जरूर उसे दानंग ने दिया होगा। जिया पूछती है ये किस काम के लिए है। अभियान तो उसे बताता है कि ये उस कर्ज से बचने के लिए है जो तुम्हारे डैड ने इस पूरे गांव को दिया था। जिया समझ गई कि ये आदमी सबको जानता है उसके डैड और उसके ग्रैंडपा के बारे में। वो उससे पूछती है आखिर मेरे डैड के साथ क्या हुआ था। तब बियान तो बताता है कि असल में तुम्हारे डैड को दानंग ने गला काट के मार दिया था, लेकिन जेरॉड के जिस्म के हिस्से अलग अलग होने के बावजूद भी जेरॉड आज तक जिंदा है क्योंकि वो कभी मर नहीं सकता। उसके अंदर ब्लैक पावर्स हैं। ये बात सारे जानते थे कि जेरॉड को कोई मार नहीं सकता, फिर भी दानंग ने उसका गला काट दिया। और इसके पहले ही तुम्हारे डैड ने इस पूरे गांव को श्राप दे दिया कि जब तक उसका खून यहाँ पर है या जब जब उसका खून यहाँ पर आएगा तो इस जगह पर मौत और तबाही आएगी। और क्योंकि तुम जेरॉड का खून हो इसलिए तुम जिस दिन से यहाँ आई हो उस दिन से मरे हुए सारे सुगाली लुटेरे उनकी सोल्स जिंदा होकर बाहर निकल आई है और जो कोई भी उन सोल्स को देख लेता है वो सोल्स उन्हें जान से मार देती हैं। ये बात सुनते ही जिया का दिल दहल जाता है और उसे याद आता है वो वक्त जैसे ही उसने गांव में कदम रखा था तो पूरे गांव में काले बादल छा गए थे। सीन कट होकर यहाँ पर उस आदमी को दिखाया जाता है जिससे दानंग वो नमक वाली गोलियां और तावीज ले गया था। उसकी वाइफ अब उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी कि क्या जरूरत थी तुम्हें वो तावीज दानंग को देने की, हमारे पास भी एक ही तावीज था, अब हम उनसे कैसे बचेंगे। वो अभी ये बात कह ही रही थी कि अचानक उनके दरवाजे पे नॉक हुआ। उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर वही सोल्स खड़ी थी
जिसे उस आदमी की वाइफ देख लेती है। आदमी तो उनको नहीं देखता, लेकिन अब वो सोल्स अंदर आकर उसकी वाइफ को मारने की कोशिश करती हैं। ये आदमी अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि अब उसकी वाइफ के साथ साथ वो खुद भी इन सोल्स के हाथों मारा गया था। सीन कट होकर दोबारा हमें जिया और यांतो को दिखाया जाता है। जिया यांतो से पूछते हैं, क्या मेरे डैड आज तक जिंदा है? जिसपे यांतो कहता है, हाँ वो जिंदा है, उसे कोई नहीं मार सकता, आम तरीके से तो बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग उसे खत्म करना चाहते थे, यहाँ तक कि दनांग भी। दनांग ने तो उसको खत्म करके उसके जिस्म के हिस्सों को अलग अलग जगह पर दफन कर दिया, लेकिन फिर भी आज तक उसका साया इसी गांव में है। यहाँ पर वो एक और कड़वी सच्चाई जिया को ये भी बताता है कि तुम्हारे डैड को कोई भी नहीं मार सकता सिवाय तुम्हारा खून, और तुम ही अपने डैड को मार सकती हो और इस गांव को कर्ज से आजाद करवा सकती हो, और ऐसा भी तुम्हारे डैड के कर्ज की वजह से है। जिया उससे पूछती है, मैं ये सब कैसे करूंगी? तभी आदमी बताता है कि तुम्हें अपने डैड की बॉडी और उनके सर को ढूंढना है। उसको एक साथ मिलाने के बाद जेरॉड की सोल भी उसमें वापस आ जाएगी। जैसे ही उसकी सोल उसके अंदर वापस आएगी, तुम्हें फिर अपना खून अपने हथियार के ऊपर, एक कुल्हाड़े के ऊपर लगा देना है, और फिर उससे तुम अपने डैड को यानी जेरॉड को मार पाओगी, जिसके बाद ही उसका कर्ज खत्म होगा। याद में बताता है, असल में तुम भी डैनांग की इसी प्लानिंग का हिस्सा हो। डैनांग तुम्हें यहाँ सिर्फ तुम्हारे डैड को खत्म करने के लिए लाया है। जिया के ख्याल में वो तो खुद यहाँ आई थी, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सब डैनांग की एक चाल थी। जिया को अभी तक ये लग रहा था कि उसके ग्रैंडपा गांव वालों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन याद में उसकी ये भी खुशफहमी दूर कर देता है और बताता है कि पहले भी सुगाली लुटेरों को उसने लूट मार मचाने दी और गांव वाले लूट गए। जिसके बाद जब उसने सुगालिस को मारा और ये कर्ज आ गया, तो उसने जेरॉड के दांतों से 3 तावीज बनाए, जिससे वो खुद, तुम और उसका एक चेला उस कर्ज से बच सकता है। बाकी पूरे गांव वाले उस कर्ज का शिकार हैं। हालांकि वो चाहता तो पूरे गांव वालों को भी उस कर्ज से निकाल सकता था। ये सारी बातें सुनकर जिया यांतो से कहती है, अच्छा ठीक है, मैं फिर चलती हूँ, अब मैं ही इन गांव वालों को बचा सकती हूँ। जिसे देखकर यांतो कहता है, नहीं, तुम गांव वालों को नहीं बचाओगी, हम सारे बुरे हैं और हम सारे गांव वाले मरना ही डिजर्व करते हैं। ये कहते ही उसने जिया के ऊपर भी गन पॉइंट कर दी ताकि जिया मर जाए और ये कर्ज कभी खत्म ना हो। इससे पहले कि उसकी गन शॉट से जिया मर जाती, जिया अपनी टांग मारकर चेयर को नीचे कर देती है और निशाना चूक जाता है। गन शॉट की आवाज सुनकर डनांग भी यहाँ आ चुका था जिया को बचाने के लिए। वो यहाँ यांतो से लड़ने लग जाता है और उसके बाद जिया को लेकर यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जिया उसे कहती है, मैं अब आप पे बिलीव नहीं करती, मुझे आपसे नफरत हो रही है क्योंकि ये सारा श्राप आपका दिया हुआ है। उसकी ये बात सुनते ही उसके ग्रैंडपा यानी दनांग फौरन उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ पे एक बड़ा सा कट लगा देते हैं और उसके हाथ से निकलते खून से वो एक कुल्हाड़े को रंग लेते हैं। जिसके बाद वो ये कुल्हाड़ा जिया को पकड़ा कर कहते हैं, अब इसी के जरिए तुम अपने डैड को मार सकते हो। जिया ये काम करने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसे उसके डैड से बहुत ज्यादा प्यार था। अब वो जब ये भी जान गई थी कि उसके डैड इतने बुरे नहीं हैं और वो 10 साल बाद अपने डैड से मिलने वाली थी, तो वो अपने डैड को मारना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर डैनांग कहता है, ठीक है, तुम नहीं मारोगी तो मैं मार दूंगा। उसे मारने के लिए सिर्फ तुम्हारे खून की जरूरत थी जो मुझे मिल गया है और मैं अब उसे मार डालूंगा। इस सब के बाद डैनांग जिया को अपने घर ले जाता है क्योंकि उसने अपने घर में ही जेरॉड की बॉडी को दफनाया हुआ था। घर लाने के बावजूद भी डैनांग ने जिया को यही एहसास दिलवाया कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि जिया ही है। ये बात सुनकर जिया को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि उसे भी अब इस कर्ज से नहीं बचना चाहिए, इसीलिए वो अपने गले से वो ताबीज उतार देती है जो उसके डैड के दांत से बना था। उसके ऐसा करते ही स्पिरिट्स उसके सामने आ जाते हैं और वो उसे देख लेती है। इससे पहले कि स्पिरिट की सोल्स उसे मार देती, डैनांग उसे यहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। उसे घर के अंदर लाने के बाद डैनांग घर के पिछले हिस्से में खुदाई करने लगे जहाँ पर उसने जेरॉड के जिस्म के हिस्से दफनाए हुए थे। यहाँ पर जैसे ही डैनांग जेरॉड की बॉडी और सर को आपस में जोड़ने लगता है, पीछे से यांतो आ जाता है उसे ऐसा करने से रोकने के लिए। यहाँ उनके दरमियान लड़ाई चलने लग जाती है, जबकि दोबारा हम देखते हैं कि जिया बाहर जा चुकी थी और यहाँ जिया के डैड के सोल ही यानी जेरॉड की सोल ही उसे मारने आ जाती है। जिया ने उसे देखकर पहचान लिया और उसे कहा, ठीक है डैड, आप मुझे मार सकते हैं। इससे पहले कि उसके डैड उसे मार देते, यहाँ जिस्म के पूरा होने पर जेरॉड की सोल उसके जिस्म में वापस आ जाती है और जेरॉड इंसानी रूप में जिंदा हो जाता है। उसकी आंखें खुलने पर उसकी आंखें किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी जो कि साइन था ब्लैक पावर्स का।
जिंदा होते ही जेरॉड यहाँ यान्तो को देखता है और सबसे पहले यान्तो को ही मार देता है। हालांकि यान्तो तो उसे जिंदा होते देखते ही माफी मांगने लगा था उससे। यहाँ पर दानांग भी अब उसके जिंदा होते ही उससे माफी मांगने लगा। यहाँ पर वो कन्फेस करता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम एक लुटेरे थे और तुम्हें पहले इतना काला जादू नहीं आता था। मैंने ही तुम्हें ये सब सीखने को कहा और जब तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई तब मैंने तुम्हें मरवा दिया। जेरॉड इससे पूछता है क्यों, आखिर क्यों? ये कहकर वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तब दानांग ने उसे बताया कि असल में मुझे भी ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था। ये सब सुनने के बावजूद भी जेरॉड को दानांग पे बिल्कुल रहम नहीं आ रहा था। वो उसे मारने ही वाले थे, लेकिन ठीक वक्त पर जिया यहाँ आ गई। जिया ने अपने डैड को गले लगा लिया और वो उसे रोकने लगी। डैड, इन सबको नहीं मारे, इनका कोई कसूर नहीं। लेकिन अब जेरॉड अपनी बेटी के कहने पे भी ये सब नहीं रोकने वाला था। उसने अपनी बेटी से कहा कि जब तक मैं इस पूरे गांव को खत्म ना कर दूं तब तक मेरी सोल को आराम नहीं मिलेगा। जब जिया को महसूस हो जाता है कि उसके डैड ताकत के नशे में चूर हो चुके हैं तो उसे तबाही रोकने का कोई और रास्ता नजर नहीं आता। वो अपने खून से एक कुल्हाड़ी को सनकर पीछे से अपने डैड के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देती है। यहाँ पर अब जेरॉड मर चुका था। जिया उठी और दानांग को उठाकर यहाँ से ले जाने लगी, क्योंकि वो समझ गई थी दानांग बुरा नहीं है, उसने तो किसी और के कहने पे सब कुछ किया था। ये लोग इससे पहले कि यहाँ से बाहर चले जाते, यहाँ पर जिया की वो दोस्त आ गई जिसकी मॉम अभी अभी मरी थी। उसने लोगों की सारी बातें सुन ली थी कि ये सारा कर्ज जिया की वजह से वापस आया है और जिया की वजह से ही उसकी मॉम मारी गई। इसी गुस्से में वो जिया को शूट कर देती है। ये देखकर दानांग को गुस्सा आता है और दानांग उस लड़की को भी मार देते हैं। दानांग और उस लड़की के मरने के बाद जिया अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तभी उसे अपने दिमाग में कोई ख्याल आया और उसने वो कुल्हाड़ा यहाँ से उठाया जिससे उसने अपने डैड का कत्ल किया था और उस कुल्हाड़े को उसने अपने अंदर स्टैब कर दिया, जिसके बाद साफ मतलब था कि जिया को मर ही जाना चाहिए था। लेकिन फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जिया को सड़क पे चलते हुए देखते हैं। उसके जख्म खुद ब खुद हील हो रहे हैं और वो मरने की बजाय ठीक हो रही है, जिसका साफ मतलब था कि उसके डैड के खून से उसके डैड की सारी पावर्स अब उसके अंदर आ चुकी थी। उन्हीं पावर्स की वजह से जिया अब जिंदा हो गई थी और ठीक हो रही थी और साथ ही इस गांव का कर्ज भी खत्म हो गया था। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी के खत्म होने के बाद भी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक अननोन आदमी आकर जेरॉड की लाश को वहां से ले जाता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो काफी सालों से जेरॉड की लाश को ढूंढ रहा है और शायद यही वो आदमी है जिसने दानांग से ये सारे काम करवाए थे।